हेलो एवरीवन, एनटी नेट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट का पेपर 1 सोल्व करेंगे। ये 4 दिसंबर 2019 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2012 से 2018 तक 7 विभिन्न वर्षों के दौरान किसी कंपनी द्वारा उत्पादित 3 विभिन्न प्रकार ए, बी और सी के वाहनों की संख्या के आंकड़े दर्शाए गए हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, वर्ष 2016 से 2017 तक बी टाइप के वाहनों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन एनटीए के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में उत्पादित ए टाइप वाहनों की संख्या वर्ष 2016 में उत्पादित सी टाइप वाहनों की संख्या का कितना प्रतिशत था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 66.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में ए टाइप वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन से कम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादित बी टाइप वाहनों की औसत संख्या क्या थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तीनों प्रकार के वाहनों का कुल उत्पादन 60,000 था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 70 पेंसिलों को 90 रुपये में बेचकर 25% हानि उठाता है। 30% मुनाफा कमाने के लिए 234 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी होंगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता को 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 78 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की चीनी की 2 भिन्न किस्मों को किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि वह इस मिश्रण को 76.80 रुपये की दर से बेचकर 20% लाभ अर्जित कर सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 7:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अक्षरों का वह कौन सा सेट है जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार लगाने से वह पूरी हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन 3 सी बी 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 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल 10 विद्यार्थियों में से 9 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि 10वें विद्यार्थी का वजन सभी 10 विद्यार्थियों के औसत वजन से 9 किलोग्राम अधिक है तो 10वें विद्यार्थी का वजन होगा। राइट आंसर ऑप्शन 3 70 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करना और खुशहाली को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिसका कक्षा में संयम संप्रेषण विधि और अभिव्यक्ति प्रदान करने के तरीके पर नियंत्रण होता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस कालावधि को चुनिए जिसमें भारत उच्च शिक्षा का केंद्र बना। राइट आंसर ऑप्शन 1 गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के पास भाषेतर संप्रेषण के घटक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 स्वर, बल और प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मार्च 2011 तक कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य थे। राइट आंसर ऑप्शन 4 केवल 102 और 515। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान के उदाहरण द्वारा संकेतित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 उदाहरण के साथ सार्वभौम प्रतीक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदत्त मोटा है और वह दिन में भोजन नहीं करता है, अतः देवदत्त रात्रि में भोजन कर रहा है। भारतीय तर्कशास्त्र में उपर्युक्त उदाहरण किस प्रकार का मामला है। राइट आंसर ऑप्शन 2 निहितार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन के अनुसार यदि ए तर्क वाक्य सच है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राइट आंसर ऑप्शन 1 ई तर्क वाक्य गलत है, आई तर्क वाक्य सही है और ओ
तर्क वाक्य गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य सभी कवि स्वप्नदृष्टा होते हैं से विपरीत है? राइट आंसर ऑप्शन 3, कोई भी कवि स्वप्नदृष्टा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन 4, छात्रों के व्यवहार में प्रतिक्रियात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आकलन संबंधी पूर्वाग्रह में योगदान नहीं करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, यदि आकलन पद्धति लचीली और विविधता युक्त हो जिससे सुविधा वंचित छात्र सहज हो सके। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, सर्वेक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा यह प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है? यह कथन किस विषय की ओर संकेत करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शोध के आधारित सिद्धांत का परिणाम नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन 2, आख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसे कारकों की पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाविता में योगदान नहीं करते हैं। ऑप्शन ए, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ये नहीं करता। छात्रों को प्रश्न करने में शिक्षक का कौशल, ये भी नहीं करता। शिक्षक का विषय ज्ञान, ये योगदान करता है। छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क, ये भी नहीं करता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसी वैकल्पिक विशेषताओं को चुनिए जो मुक्त विश्वविद्यालयों को गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय बनाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, शिक्षण और ज्ञानार्जन के नवाचारी तरीके, बी, प्रवेश पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के नवाचारी तरीके, और सी, आधुनिक संप्रेषण तकनीक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ई शासन का संबंध सरकारी प्रतिक्रियाओं और कार्यों में आईसीटी के क्रियान्वयन से संबंधित है। ऑप्शन सी, सामूहिक सेवा केंद्र ई शासन संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराने और उनके प्रयोग में सहायक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर को RAM से सेकेंडरी स्टोरेज में रखा जाता है और फिर CPU द्वारा क्रियान्वित होता है, ये गलत है। ऑप्शन बी, सर्च इंजन ऐसी सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो विश्वव्यापी वेब पर सूचना तलाश करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 3 कथन प्रस्तुत हैं। उन कथनों की पहचान करनी है जो प्रश्न के उत्तर के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न है, एक विक्रेता द्वारा एक वस्तु की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? ऑप्शन ए, वह मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे 25% लाभ होता है, ये भी सही है। वस्तु का लागत मूल्य 8,000 रुपये है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन प्रकोष्ठ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत करंट उत्पन्न करने के लिए विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रयोग करती है, बिल्कुल सही है।
बी, इसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जो इलेक्ट्रोलाइट से एक दूसरे से विलग होते हैं। ये भी सही है। बैटरी की तरह इसको भी विद्युत करंट से चार्ज किए जाने की आवश्यकता होती है। ये सही नहीं है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लड़कियां विद्यार्थी नहीं हैं। तर्क वाक्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्ता शब्द विद्यार्थी वितरित है, ये गलत है। विधेय शब्द लड़कियां वितरित नहीं है, ये भी गलत है। विधेय शब्द विद्यार्थी वितरित है, ये बिल्कुल सही है। कर्ता शब्द लड़कियां वितरित नहीं है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, केवल सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों की पहचान करें जो छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। निम्न आत्म सामर्थ्य, ये सही नहीं है। ईश्वर में आस्था, बिल्कुल सही है। राजनीति के प्रति उदासीन दृष्टिकोण, ये भी सही है। शिक्षकों का छात्रों से निम्न प्रत्याशा, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से दो कथन सही हैं? ऑप्शन ए, प्रतिदर्श यह उस त्रुटि से संबंधित है जो गैर प्रतिदर्श त्रुटि की श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही है। प्रतिदर्श त्रुटि बहुस्तरीय समूह प्रतिदर्श में नहीं होती है, ये कथन गलत है। गलत प्रतिदर्श ढांचा और प्रतिक्रिया न देना प्रतिदर्श से जुड़ी त्रुटि के उदाहरण है, ये भी सही है। जनसंख्या का विजातीयता और प्रतिदर्श त्रुटि के बीच एक प्रतिलोम संबंध होता है, यह कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों को ज्ञानार्जन के उनके विशिष्ट विषयों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 में ऐतिहासिक स्थान दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे रिलेटेड विद्या। तो सुमेलित करना है इसको। ऑप्शन ए, तक्षशिला, चिकित्सा की विद्या दी जाती थी। उज्जैन, खगोल शास्त्र। सारनाथ, बौद्ध धर्म। और अजंता, कला, वास्तुशास्त्र और चित्रकला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मृदा क्रम को उनके वर्णन के अनुरूप सजाइए। सूची 1 में मृदा के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी विशेषताएं, तो इनको सुमेलित करना है। ए, हिस्टोसोल, वह मृदा क्रम जिसमें ऊपरी परत में जैविक पदार्थ हों। ऑप्शन बी, एंडीसोल, इस मृदा क्रम में ज्वालामुखी से निकली राख शामिल होती है। ऑप्शन सी, जेलिसोल, परमाफ्रॉस्ट द्वारा ढकी हुई मृदा सहित शीत क्षेत्रों की मृदा। और एरिडसोल, शुष्क जलवायु के मृदा क्रम को जोड़ने वाले मृदा क्रम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में डिजिटल पहल और सूची 2 में उनके प्रयोजन। उमंग, सभी सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए सिंगल पॉइंट एक्सेस। भीम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ई-बिज, G2B सेवाएं। और संयम, अधिगम प्लेटफॉर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए। सत्ता मीमांसा, वास्तविकतावाद, ज्ञान मीमांसा, सकारात्मकतावाद, प्रणाली विधि,
आइडियोग्राफी और प्रणाली सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संप्रेषण की प्रक्रिया में फीडबैक के लाभ को चुनिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, यह संप्रेषण को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यों को उनके विशिष्ट कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए त्याग, स्वार्थ की मंशा के बिना सहायता करना, सत्यनिष्ठा, निर्दिष्ट समय में कार्य करना, आत्मनियंत्रण, व्यक्ति के मस्तिष्क का कृत्य पर परिसीमित होना, परोपकारिता, प्रेम और अनुराग प्रदर्शित करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर एड्रेस URL हेतु घटकों की सूची का विकल्प जो शुरू से अंत तक सही क्रम में हो का चयन करें। राइट आंसर ऑप्शन 1, प्रोटोकॉल, होस्ट के डोमेन का नाम, पाथ या फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम छोटे आकार से बड़े आकार के कणों के मृदा कण के क्रम का सहीदी करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, मिट्टी, गाद, बालू, बजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध सोपानों को शोध प्रबंध में प्रस्तुत करते समय किस क्रम में दर्शाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, समस्या, साहित्य की समीक्षा, अवधारणा ढांचा और परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरे तर्क आर हैं। अभिकथन ए, ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से बहुत कुशल वर्तिकों द्वारा बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तर्क आर, ऑनलाइन शिक्षण ऑफलाइन शिक्षण की तुलना में छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास में मदद करता है। ये गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए है और दूसरे तर्क आर हैं। अभिकथन ए, ब्लॉग सोशल मीडिया का एक रूप है। ये बिल्कुल सही है। तर्क आर, ब्लॉग के माध्यम से कोई व्यक्ति आम जनता से बात कर सकता है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कौशल विकास एक प्रमुख अभिलक्षण है। बिल्कुल सही है। तर्क आर, रोजगार प्राप्त करने की इच्छा वाले व्यक्ति को केवल अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा के सांविधिक निकायों की स्थापना की है। ये बिल्कुल सही है। तर्क आर, भारत में कुछ शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुपरिभाषित अवधारणा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन 3, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन हानिकारक है। राइट आंसर ऑप्शन 2, वैश्वीकरण की व्यापक अस्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार वैश्वीकरण को मीडिया और अकादमियों द्वारा किस रूप में देखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 3, पाश्चात्यकरण की एक प्रक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में लेखक ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, वैश्वीकरण का पक्षपात रहित मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार वैश्वीकरण विषयों को बड़े पैमाने पर अस्वीकार करना निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, वैश्विक व्यापार, ऑप्शन बी, विचारों के प्रवाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए और बी। इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।